लद्दाख की बर्फीली वादियों में जहां सर्दियों में पानी जम जाता है और गर्मियों में एक बूंद ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वहां से निकले एक ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ लैब में नहीं, जमीन पर भी होता है। नाम है सोनम वांगचुक। 1966 में एक छोटे से गांव लेक टोपियो लेह लद्दाख में पैदा हुए सोनम बचपन में स्कूल भी इजिली अवेलेबल नहीं था। 9 साल तक घर पे ही पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग की और डिसाइड किया अपने लोगों के लिए कुछ करना है। सेक्मो एंड एजुकेशन 1988 में बनाई। सेक्मो एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ बुक्स नहीं, लाइफ स्किल सिखाता है। ये पूरा कैंपस सोलर एनर्जी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, हीटिंग, सब कुछ सेक्मो को आज वर्ल्ड के बेस्ट सस्टेनेबल कैंपस में माना जाता है। आइस टूपा, लद्दाख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी। विंटर में ग्लेशियर फ्रीज होते हैं, समर में फील्ड्स ड्राई हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वांगचुक ने दिया। आइस टूपा के आर्टिफिशियल आइस माउंटेन, जो सर्दी में बनता है और समर में धीरे धीरे पिघलकर खेतों को पानी देता है। आज नेपाल, स्विट्जरलैंड और पेरू तक आइस टूपा का यूज हो रहा है। सोलर इनोवेशंस, वांगचुक ने दिखाया कि धूप को भी हीटर बनाया जा सकता है। उन्होंने बनाया सोलर हीटेड होम्स, जिसमें बाहर 30 डिग्री सेल्सियस हो लेकिन अंदर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ना कोई डीजल, ना केरोसिन, ना पॉल्यूशन। ये टेक्नोलॉजी अब स्कूल्स, हॉस्टल्स और विलेज में भी यूज हो रहा है। आर्मी सपोर्ट्स, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी सोलर शेल्टर्स बनाए। CHN और लद्दाख की पोस्ट पर जहां सोल्जर्स को पहले फ्यूल जलाना पड़ता था, अब बिना एक ड्रॉप फ्यूल के सोलर शेल्टर्स उन्हें गर्म रखते हैं। सोचो कितनी बड़ी सेविंग और सोल्जर्स के लिए कितना कंफर्ट। उनके काम को वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया। 2018 में मिला रैमोन मैग्सेसे अवार्ड। उनको एक क्लाइमेट हीरो के रूप में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज सोनम वांगचुक सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, अपने लद्दाख के राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं। आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। उनकी डिमांड है लद्दाख को स्टेटहुड मिले, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले, ताकि यहाँ की ज़मीन, कल्चर और इन्वायरमेंट सेफ रहे। इस डिमांड के लिए उन्होंने मल्टीपल हंगर स्ट्राइक्स किए। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। और सितंबर 2025 में जब प्रोटेस्ट हुए, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया गया और जोधपुर जेल डायरेक्ट भेज दिया गया। उनके NGO सेक्मोल को फॉरेन फंडिंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, एक विजन है जिन्होंने हमारे सोल्जर्स के लिए सोलर शेल्टर्स बनाए, फार्मर्स के लिए पानी का सॉल्यूशन दिया और स्टूडेंट्स के लिए नए स्कूल्स बनाए। आज वो इंसान अपने लोगों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। हम सब उनके साथ हैं। उनकी आवाज़ को और लाउड करना हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज सोनम वांगचुक की फाइट सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली हीरो वो होता है जो बर्फ को पानी और धूप को हीटर बना दे। सल्यूट टू सोनम वांगचुक।